जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश तोमर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों और चाहने वालों के पास वीडियो शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाए। आज हमारा टॉपिक है नावधारा। और सभी दोस्त कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न पे। देखो, नावधारा में 3 पॉइंटों पे बात करता है। पहली बात यह है कि या तो ये पूछेगा कि शांत जल में चाल क्या है, या धारा की दिशा में चाल क्या है, या धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या है। देखो, हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले पैटर्न सीखेंगे। हमें नावधारा के क्वेश्चन हमेशा 3 गोले बनाओ। जो ये ऊपर का गोला है इसमें हमेशा लिखेंगे शांत जल में चाल। शांत जल में चाल या वेग, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। जिस तरफ प्लस होगा उसके नीचे गोले में लिखेंगे धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल। जिस तरफ माइनस होगा इस तरफ लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल। धारा के विपरीत दिशा में चाल। जो ये प्लस ये माइनस है ये होगा हमेशा धारा का वेग। धारा का वेग। नावधारा में यही टॉपिक 4 बात है। शांत जल में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत चाल और धारा की दिशा, धारा का वेग। आइए, शांत जल में चाल बराबर, शांत जल में चाल बराबर, शांत जल में चाल बराबर होगा धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे में 2। अगर ये x है और ये y, यदि धारा की दिशा में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में चाल x प्लस y बटे 2 होगी। यानी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे में 2। अब करते हैं धारा का वेग। धारा का वेग, धारा का वेग बराबर होगा धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2। इन 2 फॉर्मूलों पे ही काम करेंगे। शांत जल में चाल बराबर होगी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2। और धारा का वेग बराबर होगा धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे में 2। यही करना है। हमेशा ध्यान रखो, ये जो 3 गोले हमेशा इनमें चाल ही लिखनी है, ना कि दूरी, ना कि समय। हमेशा चाल लिखोगे। चाल या तो जो चाल है, चाल या तो मीटर प्रति सेकंड में होगी या किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो, देखो मीटर छोटा है किलोमीटर से और सेकंड छोटा है घंटे से। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज, मतलब छोटे से बड़े पे आना है, तो गुना होगी 18/5। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, तो गुना होगी 5/18। जो बात समझ में नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। शांत जल में चाल बराबर होगी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे में 2। और धारा का वेग होगा
धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल अपोन में बटे 2। आइए पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। सबसे पहले चित्र बना ले। क्वेश्चन में कहा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में चाल यानी कि ये, और शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग क्या होगा? 4 में से 2 गई 2, यानी धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ये हमारा आंसर होगा। तो धारा का वेग बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। जल्दी नोट कीजिए। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्रम से, धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल क्रम से 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग क्या होगा? क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्रम से एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। जिस तरफ प्लस होगा वह धारा की दिशा होगी नीचे। इसमें कहा धारा की दिशा में चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग ज्ञात करो। तो मैंने बताया धारा का वेग बराबर हो धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल अपोन 2। तो 21 माइनस 9 अपोन बटे में 2। 21 में से 9 गए 12 बटे 2 कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। अगर कोई बात समझ में ना आए कमेंट जरूर करें। जल्दी नोट कीजिए क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा की दिशा में 6 क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। तो शांत जल में तैराक की चाल क्या है? जल्दी करिए क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन का एक तैराक धारा के विपरीत दिशा और धारा की दिशा में चाल क्रम से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। तो शांत जल में चाल क्या होगी? आइए देखते हैं। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। क्वेश्चन में कहा धारा की विपरीत दिशा, जिस तरफ माइनस होगा विपरीत दिशा उस साइड होगी, जिस तरफ प्लस होगा धारा की दिशा उस साइड होगी। इसने कहा धारा की विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में चाल क्या होगी? मैंने बताया शांत जल में चाल बराबर होगा शांत जल में चाल बराबर होगी धारा की दिशा में चाल
प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2। तो 14 प्लस 6 बटे 2, 14 और 6 20, 20 बटे 2 कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की शांत जल में चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। जल्दी नोट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक नाविक का धारा की दिशा में वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा धारा की दिशा में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। आइए देखते हैं। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। इसने कहा धारा की दिशा में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। तो विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करनी है। अब ये देखो, अगर ऊपर से नीचे को आएंगे तो प्लस होगा, अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस होगा। इसी तरह अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो माइनस होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस होगा। तो जब ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो माइनस होगा, तो 15 में से 1.5 गई तो ये आगे शांत जल में चाल आ गई 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर ऊपर से नीचे आ रहे तो इस साइड क्या होगा माइनस होगा। तो 13.5 में से 1.5 गए, 1.5 गए, कितने बच गए 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर होगा। जल्दी नोट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि धारा के विपरीत दिशा में उसकी गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी। क्वेश्चन में कहा एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि धारा के विपरीत दिशा में चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। क्वेश्चन में कहा शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी। देखते पहले धारा का वेग निकाल लो। तो कितना आया, 7 में से 2.5 गई, 7 में से 2.5 है, कितने बच गए 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा का वेग 4.5 इधर है तो इधर भी 4.5 होगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछा ऊपर से नीचे आएगी तो इस साइड क्या होगा प्लस होगा। तो 7 और 4 11, तो धारा की दिशा में चाल आई 11.5
किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल हुई 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर होगा। तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। जल्दी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं और वीडियो को शेयर करते रहे ताकि जो आपके दोस्त हैं वे भी इस वीडियो को देख पाए। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है और धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो तैराक की शांत जल में चाल क्या होगी? निकालिए क्वेश्चन जल्दी। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। क्वेश्चन में कहा है धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा है। मैंने बताया था जो ये गोले हैं इनमें हमेशा चाल आएगी। तो चाल बराबर हो दूरी बटे समय। सबके याद होगा चाल बराबर हो दूरी बटे समय। तो चाल निकाल लो। तो चाल बराबर इसने कहा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है। तो चाल कितने 6 छंग 36 मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर का धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 8 घंटे में तय करता है। 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो 8 पंजे 40। तो ये धारा की विपरीत दिशा में चाल आई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में चाल बराबर हो धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे में 2। तो 6 और 5 11। तो शांत जल में चाल बराबर होगी शांत जल में चाल ये 6 प्लस 5 बटे में 2 या 11 बटे 2 या 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर होगा। जल्दी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं अगले क्वेश्चन में कहा है कोई व्यक्ति नहीं धारा के अनुकूल दिशा में धारा की अनुकूल दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करते हैं। तो धारा की चाल क्या है? जल्दी करिए क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है पहले चित्र बना लीजिए। क्वेश्चन में कहा है 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करते हैं धारा की दिशा में। तो चाल क्या होगी? चाल हो दूरी बटे समय। दूरी है 90 और समय है 5। तो 18 पंजे 90 चाल आएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे इसमें निकाल लो चाल। यही दूरी
6 घंटे में तय करती है। तो 90 चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 90 किलोमीटर, समय है 6 घंटे। तो कितना आ गया, 15×90, ये चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में कहा है धारा का वेग चाल क्या है। तो धारा का चाल मैं बताई थी, धारा की चाल होगी धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। तो धारा की चाल बराबर 18 माइनस 15 बटे 2 या 3 बटे 2 या ये आ गई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर होगा, जल्दी नोट कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तय करता है उसकी 2 गुनी दूरी वह धारा की दिशा में तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में लड़के की गति क्या होगी। क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें, बेहतरीन क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तय करता है उससे 2 गुनी अनुकूल दिशा में तय करता है। आइए देखते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। क्वेश्चन कहा जितनी दूरी पर अगर प्रतिकूल में जा रहा है उससे 2 गुनी दूरी धारा की दिशा में जा रहा है। अगर ये 1 यूनिट जा रहा है तो ये 2 यूनिट जा रहा होगा या नहीं। इसका मतलब अगर ये 1 किलोमीटर पर जा रहा है तो इधर 2 किलोमीटर जाएगा। जब समय इक्वल है तो एकांक समय में चली गई दूरी चाल होगी। तो मतलब अगर ये चाल मान सकता हूं नहीं, अगर इसकी चाल 1 है तो इसकी चाल 2 होगी। फिर कहा क्वेश्चन में धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग होगा धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। तो 2 माइनस 1 बटे 2 यानी 1 बटे 2। लेकिन हमारी है कितनी, 3। फिर शांत जल में चाल बराबर, शांत जल में पूछे तो शांत जल में चाल बराबर, शांत जल में चाल होगी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2 यानी 2 + 1 बटे 2 यानी 3 बटे 2। देखो हमारी धारा की का वेग दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आया कितना, 1 बटे 2। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा वैल्यू किसकी है, 1 बटे 2 की। शांत जल में चाल पूछिए, शांत जल में चाल कितने हैं, 3 बटे 2। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3, ये इधर भाग में ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो इसका, यानी 2 बटे 1 गुणा में 3 बटे 2। 2 से 2 खत्म, 3 × 9 तो चाल आई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल शांत जल में चाल है, शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा आंसर होगा। जल्दी नोट कीजिए क्वेश्चन को।
आइए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन में कहा है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। मैंने बताया था एकांत समय में चली गई दूरी चाल होगी। जब 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही है तो चाल क्या होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। फिर कहा जितना अगर यहाँ 1 घंटे में 6 किलोमीटर जारी है, इसके 3 गुणे समय में इतनी दूरी तय करते, यानी 3 घंटे में यहाँ 6 किलोमीटर जारी होगी। तो 3 दूनी 6, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 2 किलोमीटर। तो एकांत समय में चली गई दूरी चाल होगी, तो यहाँ धारा के विपरीत चाल कितनी आई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग पूछा है, तो 6 में से 2 गए, तो धारा का वेग होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा का वेग होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर होगा। जल्दी नोट कीजिए क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है ये देखिए अगला क्वेश्चन, कि कोई नाविक धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। कोई नाविक धारा की अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में नाविक की चाल क्या होगी? आइए देखते हैं। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है धारा के अनुदिश, मतलब धारा की दिशा में एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। धारा की दिशा में 48 मिनट में जा रहा है 12 किलोमीटर। जब ये दूरी किलोमीटर में है तो समय मिनट में है, तो घंटे में चेंज कर लो। 48 मिनट को 1 घंटे बना लो, मतलब 48 में 5/4 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5/4, 12 चौक 48, 4 तिया 12, मतलब 12 पंजे 60, 60 मिनट यानी 1 घंटा। 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 5 तिया 15 किलोमीटर। तो चाल कितनी आई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहा विपरीत दिशा में 1 घंटे 20 मिनट में, 1 घंटा 20 मिनट में जा रहा है 12 किलोमीटर। तो इसे भी घंटे में चेंज करो। इसे मैं कर सकता हूं, एक सही मिनट को घंटे में चेंज करके 20 बट्टे में 60, 12 किलोमीटर। 20 एकम 20, 20 या 60, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 4/3, 4/3 घंटे बराबर 12 किलोमीटर। इसे भी 1 घंटे में चेंज कर लो, यानी 3/4 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 3/4, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी 1 घंटे बराबर 4 तिया 12, 3 तिया 9 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 1 घंटे में 9 किलोमीटर। तो एकांत समय में चली गई दूरी चाल होगी, यानी ये चाल आई 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो शांत जल में चाल लिखा है, शांत जल में चाल होगी धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2। तो शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर 15 प्लस 9 बटे 2, 15 9 24 बटे 2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में चाल आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई डाउट हो कमेंट करके ये बताए, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8126718874। इस नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी अगली वीडियो भी आप देख पाए। आज के लिए इतना ही।